हेलो एवरीवन, सबका मेरे इस एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। आइए हम आज अवकलन करने के बारे में चर्चा करते हैं। अवकलन जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है गणित का, और इसके ज्ञान के बिना गणित अधूरी है। तो फिलहाल हम आज के इस वीडियो में, जो कि हमारा वीडियो का ये अवकलन के वीडियो का ये पहला पार्ट है अवकलन करने का, और इस पहले पार्ट में हम शुरुआत में पहले कुछ प्रारंभिक सूत्रों की जानकारी आपको देते हैं, जिसके आधार पर हमारा अवकलन करना और अवकलन की प्रक्रिया आसान होगी। तो पहले सूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं, और सुविधा के लिए हम d बटे जो d और dx लिखा है वह उसको हम d बाई dx ही पढ़ते हैं। तो हमारा पहला सूत्र है d बाई dx, और फिर a आपके कोष्ठक में लिखा हुआ है a, d बाई dx a हमारा अचर राशि है, और इस अचर राशि का यक्स के सापेक्ष d बाई dx का मतलब हुआ कि हम a का यक्स के सापेक्ष, जो दिया हुआ है यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने पर इसका शून्य होगा। a के सापेक्ष a का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका शून्य होगा। इसी तरह से x टू दी पावर n है, x पर n की घात है, और इस x पर n की घात का x के सापेक्ष अवकलन करने पर n x टू दी पावर n माइनस 1 होगा। यानी xn का हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो इसका सूत्र बनता है n x n माइनस 1, यानी xn d बाई डी एक्स n बराबर होगा n x n माइनस 1। तो ये दूसरा सूत्र हुआ। तीसरा सूत्र हमारा क्या है, e टू दी पावर x का x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो e टू दी पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन e टू दी पावर x ही आता है। तो इसलिए e टू दी पावर x का अवकलन यानी d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x इज इक्वल टू होगा e टू दी पावर x, यानी ex का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारा सूत्र हुआ ex। इसके बाद हमारा ये चौथा सूत्र है, हम log x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो log x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारा सूत्र बनेगा 1 बाई एक्स, यानी 1 अपान x हुआ। इस तरह से x के सापेक्ष log x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारा सूत्र बना 1 बाई एक्स, यानी d बाई डी एक्स log x इज इक्वल टू 1 अपान एक्स। d बाई डी एक्स log x बराबर हुआ 1 बाई एक्स। हम पाँचवें सूत्र पर चलते हैं, जो कि त्रिकोणमितीय राशि है साइन x, और साइन x का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो साइन x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारा आएगा cos x, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x। तो आप देखें साइन x का यानी d बाई डी एक्स साइन x बराबर हो जाएगा cos x। इसी तरह से हम छठवें सूत्र पर चलते हैं, d बाई डी एक्स cos x का x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो इसका फार्मूला बनता है, सूत्र बनता है माइनस साइन x, यानी cos की निगेटिव राशि में आ जाती है अवकलन माइनस साइन x। d बाई डी एक्स cos x बराबर होगा माइनस साइन x। इसी तरह से यह सातवां हमारा सूत्र है, tan x का हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो tan x का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और मतलब ये हुआ कि हम tan x का इस x के सापेक्ष tan x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर हमारा सूत्र बनेगा सेक स्क्वायर x। तो d बाई डी एक्स tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। और हमारा आठवां सूत्र है d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर माइनस n, यहाँ x पर माइनस n की घात है। हम n की जगह m भी लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर राशि हो सकती है। तो हम उसका अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n बराबर हो जाएगा माइनस n को x का गुणांक बना देंगे, जो यह x है इसका माइनस n गुणांक बना देंगे, और फिर माइनस n में से हम 1 घटा लेंगे तो ऋण n ऋण 1 हो जाएगा। तो इस तरह से d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर माइनस
माइनस एन का अवकलन होगा माइनस एन एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस वन। तो इस तरह से आपने देखा कि ये गणित के अवकल समीकरण के अवकलों को अवकलन करने के लिए विभिन्न राशियों का अवकलन करने के लिए हमारी कुछ फार्मूले हैं, कुछ सूत्र हैं, जिनके माध्यम से हम अपने गणित के सवालों को इन सूत्रों का उपयोग करते हुए आसानी से लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम इन सूत्रों के आधार पर कुछ प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करते हैं और एक एक सूत्र के आधार पर हम कई तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। तो फिलहाल आइए चलते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, पहले सूत्र के आधार पर मान लीजिए आपको एक हल करना है इस तरह से, यह हमें 5 का अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो d बाई डी एक्स, और हम 5 अचर राशि है इसका हम अवकलन कर रहे हैं। तो 5 का अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स 5 यानी 5 का x के सापेक्ष अवकलन, जैसा कि आपका सूत्र है d बाई डी एक्स a बराबर 0। तो ये चूँकि 5 अचर राशि है, इसका अवकलन करने पर हमको 0 मिलेगा। इसी तरह से हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, d बाई डी एक्स और -7 का हमें अवकलन करना है। तो -7 का अवकलन, इसका भी अवकलन 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यह 7 अचर राशि है, 5 अचर राशि है। अब मान लीजिए आपका d बाई डी एक्स है और यहाँ पर हम ले लेते हैं b², यह हमारा अगला है। तो b यहाँ भी अचर राशि है और चूंकि b में कहीं x भी नहीं है, तो चूंकि हमें x के सापेक्ष ही अवकलन करना है, तो b² में कहीं x नहीं है, यानी यह b² अचर राशि हुई इस संदर्भ में, और इसका अवकलन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम एक अगला लेते हैं, d बाई डी एक्स। मान लीजिए आपको अवकलन करना है ए का हमें अवकलन करना है। तो यहाँ भी a अचर राशि है और यहाँ भी e अचर राशि है, ये दोनों अचर राशि हैं। तो इन अचर राशि का अवकलन जो होगा यह भी 0 होगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी अचर राशि है और उसमें कोई भी पद x नहीं है, x जो है सम्मिलित नहीं है, तो हम उसका अवकलन हमेशा जो है 0 ही रखेंगे, हमेशा जो है 0 ही रखेंगे, क्योंकि अचर राशियों का अवकलन गुणांक 0 होता है। तो इस तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है d बाई डी एक्स और हम अवकलन करते हैं by का। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ चूँकि d बाई डी एक्स by में कहीं भी x नहीं है, तो जब कहीं भी x नहीं है तो इसका मतलब यह by हमारी पूरी राशि अचर हुई, और इस अचर राशि होने के कारण इसका जो होगा अवकलन गुणांक 0 हो जाएगा, इसका भी अवकलन गुणांक 0 होगा। अब एक अगला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए है d बाई डी एक्स और हमें a² bc का अवकलन करना है। तो चूंकि a² bc यह सभी अचर राशियां हैं, तो इनका भी अवकलन गुणांक 0 ही होगा, यानी a² bx का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 0 आएगा। तो इस तरह से पहले सूत्र के आधार पर जो d बाई डी एक्स a फार्मूला है, इस सूत्र के आधार पर हमारा अवकलन गुणांक जो होगा 0 होगा। अब हम दूसरे सूत्र पर चलते हैं और दूसरे सूत्र के आधार पर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ दूसरा जो हमारा सूत्र है कुछ इस तरह का है। अब यह हमारा दूसरा सूत्र क्या है, d बाई डी एक्स टू दी पावर n, और इसका जो अवकलन गुणांक होता है वह nx n-1 होता है। अब इस सूत्र के आधार पर हम कुछ उदाहरण लेकर के समझाते हैं। मान लीजिए आपको d बाई डी एक्स और x टू दी पावर 5, x पर 5 की घात है, हमें इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 5 है उसको x का गुणांक बना देंगे। इस सूत्र के आधार पर देखिए यहाँ n का मान 5 है, तो n का 5 मान होने के कारण हम यहाँ लिखेंगे 5 और फिर लिखेंगे x, और इस 5 में से हम 1 घटा देंगे, तो 5 ऋण 1 हो जाएगा और हमारा अवकलन हो जाएगा 5x टू दी पावर 4, यानी 5x पर 4 की घात हो गई। इसी तरह से हम अगला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए x पर 7 की घात है और हम इसका अवकलन करना चाहते हैं। तो इसका अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 7 है यहाँ x का गुणांक बनाएंगे, यहाँ x लिखेंगे और फिर 7 में से 1 को हम घटा देंगे। तो हमारा घटाने पर क्या आएगा, यह हो जाएगा 7x पर 6 की घात।
7x पर 6 की घात, यह दूसरा हुआ। इसी तरह से एक तीसरा हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए d/dx और फिर है हमारा ax पर 7 की घात, ax पर 7 की घात। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ x पर 7 की घात यह चर राशि है, a इसमें अचर राशि है। तो चूंकि a अचर राशि है तो यह गुणांक के रूप में बाहर हो जाएगा और हम लिख लेंगे a d/dx x टू दी पावर 7। तो इस तरह से हुआ a d/dx x टू दी पावर 7 और फिर ऊपर के सूत्र के हिसाब से इसका अवकलन हो जाएगा 7x 7 माइनस 1 बराबर हो जाएगा a गुणे 7x पर 6, फिर यह बराबर हो जाएगा 7a x पर 6 की घात। तो इस तरह से d/dx ax 7 का गुण जो अवकलन हुआ वह 7ax पर 6 की घात होगी। तो इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि अगर किसी चर राशि में किसी अचर से गुणा किया गया है तो हम अचर को बाहर कर लेंगे और फिर उसका अलग से जो x7 है उसका सूत्र, इस सूत्र के हिसाब से हम इसका अवकलन कर लेंगे। तो इस तरह से हुआ ये दूसरे सूत्र पर, और दूसरे सूत्र के हिसाब से हमने अवकलन किया। अब हम लेते हैं एक दूसरे के बाद जो हमारा तीसरा फार्मूला है, आप देख सकते हैं दूसरे के बाद जो तीसरा फार्मूला है e टू दी पावर x, e टू दी पावर x। अब इसको लेकर के हल करते हैं और e टू दी पावर x पर चलते हैं। हमारा ये फार्मूला बनता है तीसरा जो है d/dx ex, और इसका जैसा कि यह अवकलन गुणांक हो गया e टू दी पावर x, इसका अवकलन गुणांक हुआ e टू दी पावर x। अब मान लीजिए हमें अवकलन करना है d/dx ax का करना है। तो अब हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ a अचर राशि है इसको बाहर कर लेंगे और d/dx e टू दी पावर x होगा और हम इसको लिख लेंगे ae टू दी पावर ax, ae टू दी पावर ax। इसी तरह से एक मान लीजिए तीसरा उदाहरण है, अगला उदाहरण है हम लेते हैं 4 e टू दी पावर ax। इसका अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 अचर है इसको बाहर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे d/dx e टू दी पावर ax, और इस तरह से हमारा अवकलन हो जाएगा 4 e टू दी पावर ax। यह हो गया 4 e टू दी पावर ax। इसी तरह से मान लीजिए हमें अवकलन करना है d/dx माइनस 3 e टू दी पावर ax, -3 e टू दी पावर x। इसका अवकलन करना है तो अब क्या करेंगे, -3 अचर राशि है इसको बाहर कर लेंगे और फिर हम लिख लेंगे d/dx e टू दी पावर ax, और हमारा फार्मूला बनेगा हल इसका होगा -3 d/dx e टू दी पावर x का अवकलन वही हो जाएगा e टू दी पावर x। तो हमारा ये हुआ -3 e टू दी पावर x का। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका है 3/5 e टू दी पावर x, 3/5 e टू दी पावर x। चूँकि यहाँ 3/5 गुणांक के रूप में है तो यहाँ लिखेंगे 3/5 और यह हमारा हो जाएगा d/dx e टू दी पावर x। अब हम क्या करेंगे, 3/5 और d/dx e टू दी पावर x का अवकलन गुणांक जैसा कि सूत्र के हिसाब से e टू दी पावर x ही होगा। तो इस तरह से आपने देखा तीसरे सूत्र के आधार पर हम e टू दी पावर x जो एक्सपोनेंशियल घात है इसका अवकलन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फिर हम अगला उदाहरण लेकर के चलते हैं अगले सूत्र के आधार पर, और हमारा देखिए अगला सूत्र क्या बनता है। अगला सूत्र जो हमारा है वो अगले सूत्र के हिसाब से इसको हम करते हैं log x का अवकलन, d/dx log x का 1/x होता है। तो अब हम इस सूत्र के आधार पर कुछ समीकरणों को कुछ अवकलन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये चौथा सूत्र हो गया। चौथे सूत्र में क्या हुआ, d/dx log x, d/dx log x इसका अवकलन हो गया 1/x। अब इस सूत्र के आधार पर हम कुछ फलों के या कुछ अवकलन करते हैं। अब मान लीजिए आपको अवकलन करना है d/dx x टू दी पावर 5 की घात और धन log
एक्स। इसका हमें अवकलन करना है। तो अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करने के लिए चूँकि यह दो पदों के जोगफल के रूप में है, तो जब दो पदों के जोगफल के रूप में है तो हम इसका अलग अलग ही करेंगे। डी बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर 5, और फिर डी बाई डी एक्स, और यह हो जाएगा log एक्स, डी बाई डी एक्स log एक्स। अब क्या करेंगे, एक्सएन सूत्र के हिसाब से हम इसका अवकलन करेंगे, जैसा कि मैंने पीछे बताया। यह हो जाएगा 5x 5 माइनस 1, 5x 5 माइनस 1 प्लस log x का अवकलन होगा 1/x। अब हमारा हो गया 5x पर 4 की घात धन 1/x। तो इस फलन का इस तरह से अवकलन हुआ। अब इसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए d/dx आपको 5 धन 4x² धन log x का हमें अवकलन करना है। तो अब यह अवकलन देखते हैं, यह 3 पद हैं इसमें, 5 पहला पद, 4x² दूसरा पद और log x तीसरा पद। तो इन तीनों पदों का हम अलग अलग अवकलन करेंगे और लिखेंगे d/dx 5। फिर अगला पद हो जाएगा d/dx 4x², और फिर अगला पद हो जाएगा d/dx log x, d/dx log x। तो इन पदों का हम अब क्रमशः अलग करें। जैसा कि आप जानते हैं, पीछे जैसे मैंने बताया, यह 5 अचर राशि है, इसका अवकलन गुणांक 0 हो जाएगा। फिर यह 4x², इसमें 4 अचर है, 4 को हम बाहर कर लेंगे और हम लिखेंगे d/dx x², और प्लस log x का अवकलन जैसा कि अभी पीछे सूत्र पर है वह 1/x हो गया। 0 जुड़ समाप्त हुआ, 4 और xn के हिसाब से इसका हो जाएगा 2x 2 माइनस 1, 2 गुणांक के रूप में ले लेंगे, 2 में से 1 घटा देंगे इस सूत्र के हिसाब से, और फिर बटा धन 1/x हो जाएगा। और हमारा इस तरह से जो अवकलन गुणांक होगा वह अवकलन गुणांक कुछ इस तरह का होगा। हम क्या करेंगे, यह ले लेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और फिर x 2 में से घटाएंगे 1 और प्लस 1/x हो जाएगा। तो इस तरह से इसका अवकलन हुआ 8x धन 1/x। तो log x के अवकलन का हमने कुछ उदाहरण लेकर के उसको हल किया। अब हम चलते हैं अपने अगले सूत्र पर और उसको अगले सूत्र के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला सूत्र है साइन x का, जो कि 5वां है। 5वें सूत्र के हिसाब से चलें। 5वां सूत्र हमारा है, अवकलन करना है d/dx, और यह है साइन x, इसका अवकलन होता है cos x। साइन x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर होगा cos x। अब उदाहरण लेते हैं d/dx, और हम रखते हैं साइन x प्लस log x प्लस 3x पर 3 की घात। अब इसका हम अवकलन करते हैं। अब क्या करेंगे, यह चूँकि 3 पदों के जोगफल के रूप में है तो इन सब का अलग अलग हम अवकलन करेंगे। तो d/dx यह हो जाएगा साइन x पहला पद, फिर हो जाएगा दूसरे पद का अवकलन, तो d/dx यह हो जाएगा log x, और फिर तीसरे पद का अवकलन होगा d/dx 3x पर 3 की घात, 3x पर 3 की घात। अब इसका हम अवकलन कर लेंगे, जैसा कि सूत्र हमारा है d/dx sin x, इसका अवकलन होगा cos x। तो इस सूत्र के हिसाब से इसका अवकलन हो जाएगा cos x प्लस जो log x का पीछे जैसा कि अभी बताया, log x का अवकलन 1/x हो जाएगा। और फिर चूँकि 3 अचर राशि है, 3 को बाहर कर लेंगे, फिर x लिखेंगे, यह 3 बाहर हो जाएगा, यह 3 गुणा 3 हमारा अचर पद है बाहर हुआ, इस 3 को x का गुणांक बना देंगे और 3 में से 1 घटा लेंगे। तो हमारा अवकलन क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा cos x प्लस 1/x धन 3 त्रिका 9 x पर 2 की घात। तो इस तरह से यह हुआ हमारा एक अवकलन। फिर इसी तरह से हम अब एक और उदाहरण लेकर के चलते हैं। मान लीजिए हमें अवकलन करना है d/dx 4 माइनस 3 log x
-3 log x प्लस x पर 7 की घात माइनस साइन x। हमें इसका अवकलन करना है। 4 - 3 log x प्लस x टू दी पावर 7 माइनस साइन x। अब चूंकि इसमें कुल पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कुल 4 पद हैं, तो इन चारों पदों का हम अलग अलग अवकलन करेंगे। यह हो जाएगा dy/dx, यह हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा -3 dy/dx, यह हो जाएगा log x, और फिर होगा dy/dx x टू दी पावर 7, और फिर हो जाएगा माइनस dy/dx, और ये हो जाएगा साइन x, यह हो जाएगा साइन x। अब इसका अवकलन करेंगे। 4 चूँकि अचर राशि है तो dy/dx एक ही सूत्र के हिसाब से इसका अवकलन हो जाएगा 0। -3 log x का, जैसा कि पीछे बताया मैंने, dy/dx log x, तो इसका अवकलन गुणांक हो गया 1/x। फिर प्लस xn सूत्र किससे चलेगा, तो 7x और 7 - 1 हो जाएगा। 7 गुणांक हो जाएगा x का, और 7 में से 1 घटा लेंगे n x से, n पावर n-1 से, तो 7x 7 ऋण 1, और माइनस साइन x का, जैसा कि ये सूत्र है, साइन x का अवकलन गुणांक हो गया cos x, और इस तरह से यह हो जाएगा -3 का 1 में गुणा कर लेंगे, 3 करने 3/x, धन यह हो जाएगा 7x, 7 में से घटाएंगे 6, और माइनस यहाँ हो जाएगा cos x। तो इस तरह से हमने साइन x से संबंधित कुछ लेकर के प्रश्नों को हल किया, जिसको आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। फिर हम आगे चलते हैं अगले सूत्र के आधार पर। हमारा जो अगला सूत्र है वह यह है cos x का अवकलन, तो dy/dx cos x, और dy/dx cos x, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये आता है माइनस साइन x। हमारा ये सूत्र बनता है dy/dx cos x बराबर माइनस साइन x। अब cos x को लेकर के कुछ सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं। जैसे हमें अवकलन करना है dy/dx, मान लीजिए यहाँ है साइन x प्लस 3 cos x माइनस x²। हमें इसका अवकलन करना है। इसमें भी देखिए 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और इन तीनों पदों का अलग अलग अवकलन होगा। dy/dx यह हो गया साइन x प्लस 3 अचर राशि है, बाहर हो जाएगा dy/dx, और यह हो जाएगा cos x, और फिर हमारा माइनस हो जाएगा dy/dx, और यह हो जाएगा x²। तो इस तरह से देखा गया कि यह हुआ हमारा। अब हम क्या करेंगे, साइन x का अवकलन, जैसा कि सूत्र के हिसाब से साइन x का अवकलन हो गया cos x धन 3, और cos x का अवकलन हुआ, जैसा कि ये फार्मूला है dy/dx cos x बराबर माइनस साइन x, तो cos x का जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, और फिर माइनस, चूँकि यह x n टाइप का है तो 2 हो गया, फिर x हुआ, फिर 2 में से हम 1 को घटा लेंगे, तो इस तरह से इसका अवकलन हुआ cos x, और प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा -3 साइन x, और -2x, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो हम 1 लिखते नहीं हैं, उसको 1 को हटा देंगे, और हम लिखेंगे cos x -3 साइन x और -2x। तो इस तरह से इसमें साइन x, cos x और x चर का लेकर के हमने एक उदाहरण आपको समझाया। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं dy/dx। मान लीजिए 15 माइनस x/3 की घात प्लस log x माइनस साइन x और प्लस ex का हमें अवकलन करना है। अब इसका अवकलन करने के लिए हम, क्योंकि इसमें कई पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इसमें सब अलग अलग पद हैं, तो फिर इन अलग अलग पदों का हम जो है अवकलन करेंगे। तो dy/dx यह हो जाएगा 15 का अवकलन, फिर माइनस dy/dx और x टू दी पावर 3 यह हो गया, फिर जो log x का इसका अवकलन होगा dy/dx, और यह हो जाएगा log x।
फिर इसके बाद माइनस साइन एक्स का है तो माइनस हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और फिर प्लस ई का है तो ई का अवकलन डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स हुआ। अब इन सब का हम अवकलन क्रमशः जो है करेंगे। तो अवकलन करने पर देखिए क्या आता है, इसको अवकलन करने पर यह हो जाएगा 15 का जो है अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस एक्स पर जो 3 की घात है इसका अवकलन होगा 3x 3 माइनस 1, फिर प्लस log x का अवकलन सूत्र के हिसाब से 1/x हुआ, फिर sin x का अवकलन जो होगा वह हो जाएगा cos x, और फिर ex का जो इसका जो अवकलन होगा वह e टू दी पावर x ही होगा। तो इस तरह से इसका अवकलन होगा। अब चूंकि शून्य को समाप्त कर देंगे, माइनस 3x, 3 में से 1 घटाएंगे 2, प्लस 1/x माइनस cos x और प्लस e टू दी पावर x हुआ। तो इस तरह से इस फलन का अवकलन इस तरह से हुआ। तो आपने देखा कि हमने इन सूत्रों को लेकर के बड़ी सरलता से और बड़ी आसानी से अवकलन किया। अब हमारा अगला सूत्र जो है वह tan x का है, जो हमारा कि 7वां है। तो इस 7वें सूत्र के आधार पर भी हम कुछ सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। और 7वां सवाल हमारा 7वां सूत्र बनता है कुछ इस तरह का, जो कि आपको स्क्रीन पर मैंने दिखाया। यह हो गया डी बाई डी एक्स और tan x है, डी बाई डी एक्स tan x। इसका जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स का जो अवकलन होगा वो, तो ये हमारा फार्मूला है। tan x का जब अवकलन करते हैं तो यह आता है सेक स्क्वायर एक्स। अब इस पर कुछ आधारित लेकर के सवाल को हल करते हैं। मान लीजिए आपके पास है डी बाई डी एक्स ए प्लस 4 tan x माइनस 3 sin x, इसका हम अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, हम अचर राशि a का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो एक x के सापेक्ष a का अवकलन प्लस 4 लिखेंगे, और tan x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे tan x, और माइनस फिर 3 जो है अचर राशि है बाहर हो जाएगा, और इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन x, डी बाई डी एक्स साइन x। अब चूंकि यह अचर राशि है इसका अवकलन हो जाएगा 0, 4 हमारा अचर राशि है, और tan x का इस सूत्र के हिसाब से अवकलन होगा सेक स्क्वायर x, और माइनस 3, और साइन x का जैसा कि मैंने पीछे बताया आप जानते ही हैं, माइनस 3 cos x हुआ। तो इस तरह से यह उदाहरण। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर x प्लस 4 sin x माइनस 15 tan x और प्लस x पर 3 की घात। हमें इसका अवकलन करना है। अब इसका अवकलन करने के लिए हम अलग अलग पदों का अलग अलग अवकलन करेंगे। तो यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस फिर क्या हुआ 4 sin x, तो 4 डी बाई डी एक्स, यह हो जाएगा साइन x, फिर माइनस 15 गुणांक है अचर राशि है तो माइनस 15 और डी बाई डी एक्स tan x, और फिर क्या करेंगे धन डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 3। तो इस तरह से हमारा ये बना। अब हम क्या करेंगे, यह देखिए। अब हम करते क्या हैं, इसको यह जो है e टू दी पावर x का अवकलन e टू दी पावर x ही होगा, फिर धन 4 है साइन x का अवकलन जैसा कि आप जानते हैं cos x हुआ, फिर माइनस 15 tan x का जो यहाँ है सेक स्क्वायर x हो गया, तो यह हो गया सेक स्क्वायर x, और फिर प्लस यह क्या है डी बाई डी एक्स एक्स पर 3 है तो 3 गुणांक के रूप में हो जाएगा एक्स सूत्र के हिसाब से 3x 3 माइनस 1 हुआ, और फिर हमारा अवकलन हो गया e टू दी पावर x
धन 4 cos x माइनस 15 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 15 सेक स्क्वायर एक्स और प्लस हो गया 3x⁴, यानी इस तरह से इसका अवकलन हुआ e⁴x प्लस 4 cos x माइनस 15 सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 3x²। तो इस सातवें सूत्र को भी लेकर के हमने उसमें कुछ मिश्रित पदों को जोड़ के या घटा करके उसको समझाया। अब हमारा जो लास्ट है वह है x माइनस n पावर पर, x माइनस n पावर पर, जो कि यह 8वां सूत्र है, जिसको हमें कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको हल करना है। तो हमारा 8वां सूत्र है d/dx d/dx ax⁻⁻7 बराबर हो जाएगा -7 और x पर -7 -1 और हमारा अवकलन हो जाएगा -7x -8। तो आप देखें यह भी x⁴n का ही एक रूप है, फर्क केवल इतना ही है कि यहाँ पर माइनस है। तो इसका जो सूत्र बनता है वह d/dx ax पर -n बराबर होगा -n(x−n−1). तो यह इसका सूत्र है और इस सूत्र के आधार पर हमने इसका अवकलन किया। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए है d/dx और -4x पर -3 है। अब हमें इसका अवकलन करना है, तो चूंकि -4 गुणांक है तो हमने -4 बाहर ले लिया और फिर d/dx x⁻³ हुआ। अब यह हमारा है -4 गुणा -3 हो जाएगा, फिर x इस सूत्र के हिसाब से -3 में से -1 को क्या करेंगे, घटा लेंगे और फिर हो जाएगा -4 गुणे -3 और फिर इंटू x पर -3 -1 -4 माइनस में माइनस से गुणा हो जाएगा 12 x पर -4। तो इसका अवकलन कुछ इस तरह का हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार के जो हमारे छोटे छोटे सूत्र हैं, इन सूत्रों के आधार पर अभ्यास करके हम अपने अवकल गणित को मजबूत बना सकते हैं। अब एक छोटा सा और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें d/dx ax पर 3 प्लस x पर -4 का हमें अवकलन करना है। तो इसका भी अवकलन बड़ी ही आसानी से होगा। यहाँ हम लेंगे d/dx x⁴ प्लस d/dx x⁻⁻4 और तब इसका अवकलन करने पर क्या होगा, यह सूत्र के हिसाब से हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3x3-1 और फिर प्लस -4x-4-1 और हम इसको लिख लेंगे 3x पर 3 में से घटाएंगे 2 और प्लस माइनस 4x -4 -1 -5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके आधार पर हम अपने गणित के सवालों को कितना ही आसानी से हल कर सकते हैं और इन गणित के विभिन्न प्रकार के अवकल के सूत्रों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की कंपटीशन की परीक्षाओं की तैयारी में हमारा लाभदायक सिद्ध होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में लेकर के कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों को हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।